और डाइट के इस सभागार में उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का मैं हार्दिक वंदन करती हूँ। मेरी जो कहानी है उसका नाम है फावड़े की कलम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कहानी एक गरीब मजदूर किसान की है। ये कहानी मैंने खुद लिखी है और एक गरीब मजदूर किसान के जीवन की झलक, एक झांकी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास अपनी स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं कहानी शुरू करूंगी। व्यथा की कथा कहूं कैसे, जबकि सब खेल निराले हैं, हाथ वही फैलाए हैं जो खुद ही देने वाले हैं। उन सभी अमीरों से कह दो, सिक्कों के जो मतवाले हैं, कुछ रहम करे उन पर भी वो, न जिनके पास निवाले हैं। पसलियों के ढांचों पर उसने कुछ ख्वाब आज फिर पाले हैं। मजदूर है वो मजबूर बहुत, घर में अनाज के लाले हैं। उसकी किस्मत में रात नहीं, ना उनके पास उजाले हैं। आंखों का पानी सूखा है और पैरों में बछाले हैं। आंगन खाली और मन खाली, होठों पर दर्द के ताले हैं। सर्दी हो या धूप कड़क, वो एक ही गमछा डाले है। सिर पर ईंधन का बोझ लिए, सांसों को अपनी संभाले है। ऐ खुदा देख बूढ़ी काया ये अब से तेरे हवाले है। मेरी कहानी उस गरीब मजदूर किसान की है जो फावड़े को ही अपनी किस्मत समझता है और रोज सुबह उठकर अपने 8 साल के बेटे श्याम के हाथ में फावड़ा थमाकर बस एक ही बात कहता है कि गरीबों की किस्मत में सिर्फ फावड़े होते हैं। गरीबों की किस्मत में सिर्फ फावड़े होते हैं। श्याम जब अपने पिता के मुंह से रोज ये बात सुनता है तो अक्सर वह उदास हो जाया करता, लेकिन साथ ही उसे अपने मास्टर जी की एक बात हमेशा याद आती कि कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो फिर वो 8 साल का बच्चा ये तो समझ चुका था कि अपने दुखों से, अपनी गरीबी से मैं तभी बाहर आ सकता हूँ, निजात पा सकता हूँ जब मैं पढ़ूंगा। अपने ख्यालों की इन्हीं उधेड़ में वह उस खेत की तरफ फावड़ा लेकर चल पड़ता है जहाँ उसके पिताजी काम कर रहे होते हैं। खेत पहुंचता है तो देखता है कि जो जमींदार होता है उसके पिता की बहुत बेरहमी से पिटाई कर रहा था। जमींदार घर चला जाता है और श्याम अपने पिता से लिपटकर रोने लगता है। वह बिलख पड़ता है और कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दीजिए पिताजी, मुझे कलम खरीदनी है। बेचारा जो पिता होता है वह गमछे से अपना आंसू पोंछता हुआ अपना हाथ कुर्ते की जेब में डालता है, मगर खाली जेब से कभी कुछ निकला है। एक लाचार पिता अपने मासूम बच्चे को देखता रहता है। तभी 8 साल के श्याम की नजर पास में पड़े हुए अपने पिता के फावड़े पर पड़ती है। वह फावड़े की तरफ लपकता है और उसमें से एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा निकालता है और चिल्लाता है कि कलम मिल गई पिताजी। इतना चिल्लाकर वह अपने स्कूल की तरफ दौड़ता है। सालों बाद मास्टर जी जब श्याम को देखते हैं स्कूल में, बहुत खुश होते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत मेहनत से वह पढ़ाई करना शुरू करता है। मास्टर जी देखते हैं कि कुछ ही दिनों में उसकी लिखावट बहुत अच्छी हो जाती है। उसने अपनी किताब के सारे पाठ याद कर लिए थे। मास्टर जी मन ही मन निश्चय करते हैं उसकी मेहनत और लगन देखकर कि मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा और इसका सारा खर्चा उठाऊंगा, और वह ऐसा ही करते हैं। अपने शहर वाले मकान में श्याम को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। समय बीतता है और फिर एक शाम यह खबर आपकी तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि किसान का बेटा श्याम अफसर बन गया है। जब यह बात जमींदार तक पहुंचती है तो वो घबरा जाता है। उसे अपने किए गए अत्याचार एक एक करके याद आने लगते हैं और फिर कुछ दिनों बाद श्याम अपने गांव आता है। गांव वालों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। लोग फूल माला लेकर दौड़ पड़ते हैं। जमींदार भी फूल माला के साथ दौड़ता हुआ आता है और श्याम के कदमों में बैठ जाता है। वह जमीन, खेत और घर के जो कागजात उसने हड़प कर लिए थे धोखे से, उन्हें वापस करते हुए कहता है कि मुझे एक मौका दो, मुझे प्रायश्चित करना है। श्याम अपने पिता के पैर छूता है, अपने पिता को गले लगा लेता है और कहता है कि कलम समय और किस्मत दोनों बदल देती है पिताजी, कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो मेरी इस कहानी से मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर विद्यालय में ना जाने कितने श्याम पढ़ रहे हैं, हमारे विद्यालयों में ना जाने कितने श्याम पढ़ रहे हैं। उन्हें अपनी गरीबी से मुक्त होना है, अफसर बनना है। बस जरूरत है तो उन्हें इतना सीखने की कि कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। थैंक यू सो मच।